राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खासतौर पर मणिपुर हिंसा को लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को न हटाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया कि मणिपुर बचाना नहीं जलाना चाहते हैं पीएम। मणिपुर में हिंसा को सेना रोक सकती है, ये दावा राहुल गांधी ने किया है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोहराया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या की गई है। जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज दो स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में भी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं कमोबेश वही बातें हैं जो कि उन्होंने संसद के अंदर कही थी। एक बात उन्होंने जोड़ दी कि मैतेई और कुकी इलाके में जब गए तो एक दूसरी जाति को साथ न लाने की बात जो कही गई थी, क्या माना जाए, क्या रणनीति दिखती है कांग्रेस की? नहीं, देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है कि मणिपुर के मुद्दे को अभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वॉक ओवर नहीं देना है। जिससे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में लगातार विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और विपक्ष की आलोचना की और कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाया उन्होंने विपक्ष का, कि जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जा रहा है। और सीरियसली भी उन्होंने बोला कि भारत माता के जो टुकड़े होने की बात कर रहे थे, भारत माता के हत्या की जो बात कर रहे हैं वो अक्षम्य है। इस तरह की बात, तो जो अटैक प्रधानमंत्री ने किया उसका वाजिब जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं किया था। तो कांग्रेस ये मान के चलती है कि ये चुनावी साल है। और राहुल गांधी ने देखिए बार बार कहा कि हमारा काम है, हम सवाल उठाएंगे। वो माने नहीं माने, हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। वो क्यों मांगेंगे, हम अपना रीजन देंगे। क्यों भारत मां के टुकड़े किए हैं इसका भी रीजन उन्होंने बताया। लेकिन उनका कहना है कि ये हमारा काम है, हम काम करते रहेंगे। और फैक्ट ये है कि ये चुनावी साल है। अभी कई सारे राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का भी एक राज्य है। इसके अलावा 6 महीने से 8 महीने के अंदर में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का डेट डिक्लेयर हो जाएगा।
तो वैसी स्थिति में चुनावी साल में कोई भी चीज एक भी बॉल को, सत्ता पक्ष के एक भी बॉल को छोड़ा नहीं जाए, हर बॉल पे हिट करा जाए, वॉक ओवर नहीं दिया जाए, ये रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। उसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के हर एक आरोप का जवाब दिया, उन पर अटैक भी किया कि उन्होंने हंसी मजाक उड़ाया, मणिपुर के लोगों का मजाक उड़ाया, उन्होंने हमारा मजाक उड़ाते चलता, कांग्रेस का मजाक उड़ाते चलता, लेकिन मणिपुर के लोगों का मजाक उड़ाया उन्होंने। उनका गेस्चर ठीक नहीं था, साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया कि आर्मी चाहे तो 2 दिन में इसका समाधान निकाल सकती है, और साथ साथ भारत माता के टुकड़े क्यों हुए वो आपने खुद भी यहाँ पर कहा। रवि, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि सरकार की ओर से बताया गया कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है, मणिपुर में जो संघर्ष है, ये 1-2 साल का नहीं है, कई दशकों का है। अगर सेना जो है 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर समाधान कर सकती थी, तो सवाल ये पूछा जाएगा कि 1993 में जो है 750 लोगों की मौत हुई, तब भी भारतीय सेना थी। इसके अलावा जब मणिपुर में यूपीए शासन के दौरान जो है कई महीनों तक ब्लॉकेड रहा करता था, तब भी सेना थी, तब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी भी उस सरकार के दौरान सांसद थे। कहीं ना कहीं ये सवाल जो है सरकार की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार की ओर से बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है मिजोरम का। आप याद कीजिए कि जो कहा गया कि हेलीकॉप्टर सेना की तरफ से बम्बार्डिंग करवाई गई मिजोरम में और वहां के लोगों को मारा गया, कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, तो क्या राहुल गांधी उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि किसी तरह से आप अटैक करके वहां पे चीजों को नॉर्मलाइज कीजिए? तो सत्ता पक्ष जो है इसका फायदा उठाएगा। राहुल गांधी जो भी बातें कहेंगे उनके पास तमाम तर्क है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है मणिपुर में और देश में, तो तमाम तरह के जो मणिपुर का जो की लड़ाई रही है, 93 हो, 97 हो, 2004 हो और उसके बाद हो, तो कहीं ना कहीं सारे चीजों का एग्जाम्पल दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आपने स्थिति को संभाला था और कैसे हमने स्थिति को संभाला है। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना था कि शांति का सूरज जल्दी उगेगा, लेकिन बीजेपी के पास तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। अगर राहुल गांधी 2, 4, 10 जो भी आरोप लगाते हैं, उन आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी के पास तमाम सारे तर्क पड़े हुए हैं। जी रवि, इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में अगर मणिपुर की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, संवेदनशील है, सीमा से लगा हुआ है, म्यांमार की सीमा भी वहां लगती है। अगर इन मुद्दों पर राजनीति होगी, जैसा कि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर अगर सकारात्मक कोई सुझाव देना चाहता है विपक्ष तो स्वागत है, लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की जा रही है चुनाव के लिहाज से, ये कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। देखिए, नॉर्मली विपक्ष राजनीति करता है। अगर बीजेपी भी आज विपक्ष में होती और इस तरह का वाकया होता मणिपुर या किसी राज्य में, तो बीजेपी भी नहीं छोड़ने वाली थी कांग्रेस को। छोड़ता कोई नहीं है, समय की बात होती है कौन सत्ता पक्ष में है कौन विपक्ष में है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है, जैसे अमित शाह ने एक एग्जाम्पल दिया, आपने गौर किया होगा, अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी वहां गए, जाके लोगों से मिलते, उनका स्वागत था, कोई दिक्कत नहीं था। हमने पहले कहा कि हेलीकॉप्टर में जाइए, हेलीकॉप्टर में वो नहीं गए, कहे कि मैं बाई रोड जाऊंगा। जब बाई रोड उनको पुलिस ने रोक लिया, फिर हमने हेलीकॉप्टर से जाने के लिए बोला। तो अगर उनको इतना ही था कि नहीं जाना है तो नहीं जाते, अगर उनको राजनीति करनी थी तो सड़क से ही जाते, क्यों जाने के लिए? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से सफाई पेश करेगा। देखिए, इतने सारे लोग मारे गए। रवि, एक और बयान सुना देते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में अपने भाषण के दौरान यह कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने
तो संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार पर हमला बोलने का सिलसिला लगातार जारी है और राहुल गांधी ने इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक किया है। जी न्यूज़।